अरे वाह! देखो, उधर देखो, कितनी मोटी ताजी बकरी है। हाँ, इसे देखकर तो पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। हाँ, मगर इसे इस आदमी से कैसे लिया जाए? यह इस बकरी को आसानी से तो हमें देने वाला नहीं है। ठीक कह रहे हो। इस बकरी को खाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और कोई प्लान बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम सब थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं और जब भी वह आदमी बकरी के साथ हमारे पास से गुजरेगा तब उससे बात करना और उसे कहना कि यह बकरी नहीं कुत्ता है। मगर इससे क्या होगा? तुम यह तरकीब आजमाओ तो सही। देखो, किसी भी झूठ को यदि हम बार बार बोलें तो लोग उसे सच मान लेते हैं और इसी आइडिया को हम यहाँ लगा रहे हैं। हम उसे बार बार बोलेंगे कि यह बकरी नहीं कुत्ता है, तो अंत तक वह यह मान लेगा और इसे छोड़कर चला जाएगा और फिर हम इसे आराम से स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाएंगे। वाह, मजा आ जाएगा तब तो। अब प्लान के अनुसार चारों चोर थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो गए और सुनाओ भाई जी, कहाँ से आ रहे हो? बड़े थके हुए लग रहे हो। हाँ भाई, बहुत दूर से आ रहा हूँ। शहर गया था। अच्छा, तो शहर से लाए हो इस कुत्ते को? बड़ा ही प्यारा कुत्ता है। ये कुत्ता नहीं, बकरी है, बकरी। यह कहकर राजू बकरी के साथ आगे चल दिया और सोचने लगा। ये बकरी इस बेवकूफ कुत्ता दिख रही है। अब राजू दूसरे चोर के पास पहुंचा। अरे भाई जी, कठ्यासू आया हो? थोड़ा थकेड़ा थकेड़ा लाग रिया हो। हाँ भाई, शहर गया था, अब वापस घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो भाई शहर सुई गिंडकड़ा ने लाया हो? बड़ो ही प्यारो गिंडकड़ो है। अरे भाई, ये कुत्ता नहीं, बकरी है, बकरी। जरा ठीक से देखो। यो कहीं कह रिया हो भाई? मन ने तो लागे कोई थाने ठीक लियो है। बकरी का नाम पे यो गुंडकड़ो दे दियो। हाँ, मैं अच्छी तरह देख कर लाया हूँ। यह कहकर राजू आगे चल दिया और सोचने लगा। कितने मूर्ख लोग हैं, इन्हें यह बकरी कुत्ता दिखाई दे रही है। अब राजू चलते चलते तीसरे चोर के पास पहुंचा। उड़ी बाबा, ए बबुआ, कहाँ से आ रहा है बे? बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, शहर गया था इस बकरी को लाने। तुम्हारे को तो कोनो ठग लिया बे। ये बकरी नहीं कुत्ता है, जरा ठीक से देखो। चोर की यह बात सुनकर अब राजू थोड़ा परेशान हुआ और उसने गुस्से में चोर से कहा, तुम अपना काम करो, यह बकरी हो या कुत्ता,
है तो मेरा। यह कहकर राजू आगे चल दिया और सोचने लगा। कहीं ये लोग ठीक तो नहीं कह रहे। मुझे 3 लोग मिले और तीनों ने यही बात कही कि यह बकरी नहीं कुत्ता है। कहीं मुझे शहर वालों ने ठग तो नहीं लिया। चलो आगे चलते हैं। अब राजू चौथे चोर के पास पहुंचा। साहब जी कहाँ से आ रही है और इस कुत्ता ने कहाँ से ला रही है? क्या तुम्हें भी यह बकरी कुत्ता ही दिखाई दे रही है? दिख रही है क्या ये कुत्ता ही है? तुम्हें कोई बेवकूफ बना गया। चोर की यह बात सुनकर राजू को यकीन हो गया कि यह बकरी नहीं कुत्ता है। वह सोचने लगा, यार एक आदमी कह दे, 2 कह दे, मगर यहाँ तो 4 आदमियों ने इस बकरी को कुत्ता बता दिया। इसका मतलब यह कुत्ता ही है और मुझे बकरी के नाम पर कुत्ता बेच दिया शहर वालों ने। तुम ठीक कहते हो भाई, मेरे साथ धोखा हो गया। लो, इस कुत्ते को मैं घर ले जाकर भी अब क्या करूंगा, इसे यहीं छोड़ देता हूं। और राजू ने यह कहकर बकरी को वहीं छोड़ दिया और चला गया। वहीं चारों चोरों ने मिलकर दावत का आनंद लिया। मज़ा आ गया उस सेठ को उल्लू बनाकर। उसे बार बार झूठ बोला और अंत में उसे यकीन हो गया कि यह बकरी नहीं कुत्ता है। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों में एक चूहे ने बिल बना रखा था। चूहा बड़ा ही डरपोक था। उसको बिल्ली से बहुत डर लगता था और उसके डर से वह पूरे दिन बिल में घुसा रहता था और केवल बहुत जरूरी होने पर ही बिल से बाहर निकलता था। वहीं पास में ही एक बाबा कल्लू रहते थे। उनको बहुत सी जादुई शक्तियां प्राप्त थी। चूहा बड़ा ही डरपोक था, इसलिए उसने सोचा कि बाबा कल्लू के पास जाकर अपने डर को दूर किया जाए। और वह बाबा कल्लू के पास आ गया। कल्लू बाबा की जय हो। बोलो वत्स, कैसे आना हुआ? तुम तो मुझे काफी डरे हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ बाबा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है और इसीलिए आपके पास आया हूँ। कल्लू बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और आप किसी को कुछ भी बना सकते हैं। कल्लू बाबा, मुझे एक बार बिल्ली बना दें, उसके बाद मेरा यह डर खत्म हो जाएगा और मैं आराम से जी सकूंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अभी बिल्ली बनाते हैं। अगड़म तिगड़म तगड़म बिल्ली बुम। और कल्लू बाबा के मंत्र बोलते ही चूहा बिल्ली में बदल गया। अब चूहा जंगल में आराम से घूमने लगा। थोड़ा घूमने के बाद बिल्ली को कुत्तों ने देख लिया।
बिल्ली को कुत्तों ने देख लिया और उसके पीछे भागने लगे। बिल्ली अपनी जान बचाते हुए फिर से कल्लू बाबा के पास आ गई और बोली, कल्लू बाबा, पिछली बार आपने मुझे चूहे से बिल्ली बनाया था, मगर बिल्ली भी कुत्तों से डरती है और मैं अभी अभी अपनी कुत्तों से जान बचाकर आ रही हूँ। कल्लू महाराज, मुझे इस बार कुत्ता बना दो, फिर मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। अकड़म तिकड़म तकड़म कुत्ता बूम। अरे वाह महाराज, आपने तो कमाल कर दिया। अब मुझे कोई डराने वाला नहीं है, कुत्ता भी नहीं। अब मैं जंगल में आराम से घूमूंगा। यह कहकर कुत्ता जंगल में घूमने लगा और आराम से रहने लगा। अब उसे किसी का डर नहीं था। मगर एक दिन कुत्ते को जंगल में घूमते घूमते शेर मिल गया। और शेर कुत्ते को मारने के लिए दौड़ा। कुत्ता फिर से अपनी जान बचाकर कल्लू बाबा की गुफा में आ गया। बाबा, ये शेर तो कुत्ते से भी शक्तिशाली है। मैं तो अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। बाबा, मुझे शेर बना दीजिए, फिर मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। देखो बेटा, जिस डर की बात तुम कर रहे हो, असल में वह डर तुम्हारे अंदर बैठा है। मैं चाहे तुम्हें कुछ भी बना दूं, तुम किसी न किसी से डरोगे, क्योंकि संसार में ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं है जिसको कोई खाने वाला नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें शेर बना भी दूं तो भी तुम शिकारी से डरने लगोगे। इस तरह तुम हमेशा डरते रहोगे। इसलिए बेटा, पहले अपने मन से डर को बाहर निकालो, उसके बाद देखना तुम कितने आनंद से जियोगे। तुमने यह तो सुना ही होगा, जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे ही जीत है। बाबा, मुझे आपकी बात समझ आ गई। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब आप मुझे पहले जैसा ही बना दें, ताकि मैं आराम से जी सकूं। अकड़म तिकड़म तकड़म चूहा बूम। जाओ, निडर होकर जियो और हर कठिनाई का डर के सामना करो। जो आज्ञा महाराज। चूहा बिना डरे खुशी खुशी रहने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जीवन निडर होकर जीना चाहिए। एक बार 3 चोरों ने बैंक के खजाने को लूट लिया और वे सारा खजाना लेकर जंगल में आ गए और आराम करने के साथ साथ बातें करने लगे। भाई वाह, मज़ा आ गया। इस बार तो चोरी में हमें खजाना हाथ लगा है। अब तो कई दिन चोरी नहीं करनी पड़ेगी। चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर इस खजाने को 3 हिस्सों में बांट के अपना अपना हिस्सा ले लेंगे।
आराम तो कर लेंगे, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है। उस भूख का क्या करें? एक काम करते हैं, मैं बाजार जाकर कुछ खाने को ले आता हूँ और उसके बाद हम इस खजाने को आपस में बांट लेंगे। तीसरे चोर की बात से सब सहमत हो गए और तीसरा चोर खाना लाने बाजार चला गया। वहीं बाकी दोनों चोर खजाने के पास बैठे रहे। तीनों चोर बड़े ही लालची थे और इस बार तो ज़्यादा खजाना देखकर तीनों के मन में लालच आ गया था और अब तीनों एक दूसरे को मारने की सोचने लगे। अगर मैं बाजार जाकर खाने के साथ साथ जहर भी लाकर इस खाने में मिलाकर उन दोनों को दे दूं तो सारा खजाना मेरा अकेले का हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोनों चोर आपस में प्लान बनाने लगे। यार भीमा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अगर ये खजाना 2 हिस्सों में बांटते तो कितना अच्छा होता। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ तुम कहना क्या चाहते हो। देखो, यदि हम अपने तीसरे साथी को खत्म कर दें तो हमें यह खजाना केवल 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली, लेकिन इसके लिए हमें प्लान बनाना होगा। प्लान क्या बनाना है? देखो, जब वह खाना लेकर आएगा तब तुम छुप जाना और मैं उसे बातों में उलझाऊंगा और तब तुम पीछे से उसके सिर पर जोर से डंडा मार देना। उसके बाद यह सारा खजाना अपना। अब प्लान के अनुसार एक चोर पेड़ के पीछे डंडा लेकर छिप गया और दूसरा खजाने के पास बैठ गया। वहीं दूसरी ओर चोर जो खाना लेने गया था वह भी खाने में जहर मिलाकर उन दोनों के पास आ गया। अरे राजू, आ गए तुम खाना लेकर? आओ बैठो। भीमा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भीमा, वह तो पास ही की नदी में नहाने गया है, आता ही होगा। आओ बैठो, वह भी आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई खाना लाने में, या किसी ने पहचान तो नहीं लिया तुम्हारे को? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक से हो गया। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि भीमा जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था जल्दी से आकर राजू के सिर पर जोर से डंडा मारा और राजू वहीं मर गया। अब दोनों चोर बड़े खुश हुए। अरे भीमा, तुमने तो एक ही बार में इसे यमलोक पहुंचा दिया। चलो बढ़िया है, अब इस खजाने को आपस में बांट लेते हैं। खजाना पहले थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद बांट लेंगे। बहुत जोरों से भूख लगी है। अब दोनों चोर खाना खाने लगे और खाना खाते ही जहर के कारण मर गए और खजाना उनके लालच के कारण वहाँ धरा का धरा रह गया।